दोस्तों, सोचो एक गांव जहां विश्वासघात जादू की तरह फैल चुका हो। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, यह आपको भी आगे पता चल ही जाएगा। तो बात करेंगे 2025 के रूह कपाने वाले एक केस से, जो है बिहार मर्डर क्राफ्ट केस, जिसके कीवर्ड्स है सुपरटिशन और भीड़ का आतंक। और इसके कई विटनेसेस हैं जिनके ज़रिए हम ये कहानी काफ़ी ज़्यादा आसान और पूरे आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाए, इस तरीके से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस खौफनाक सफ़र की। तो सबसे पहले हम बात करूँगा मैं विटनेस नंबर 1 की, जिसका नाम है राम प्रसाद, जो एक 70 साल का इंसान है। उसके अकॉर्डिंग गांव में एक अफवाह फैली कि दास फैमिली काला जादू कर रही है और उनके बच्चे बीमार थे, लेकिन लोगों को लगा कि वो जादू कर रहे हैं। और इसी के लिए जो है 50 से 60 लोग एक मॉब बनाकर, झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने साथ लाठियाँ और पत्थर और मशाले लेकर दास के घर पर हमला कर देते हैं। सबसे पहले वो उसके घर पर पत्थर फेंकते हैं और उसके बाद आग लगा देते हैं, जिसमें फैमिली के 5 लोग, माँ बाप, उनके 2 बच्चे और एक बूढ़ी औरत जलकर राख हो जाती है। तो ये थी इस केस की शुरुआत। इसमें पुलिस के अकॉर्डिंग भीड़ ने सब सुपरस्टिशन के नाम पर ये मर्डर्स किए और इतनी बड़ी एक साजिश को अंजाम दिया। वहाँ पर लोगों ने फैमिली को अक्यूज़ बताया कि उन्होंने गांव के बच्चों पर जादू से उन्हें बीमार कर दिया था और इसी के चलते उन्हें वो चीज़ उनके साथ करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर हैशटैग विच क्राफ्ट हंट्स ट्रेंड करने लगा और लोग कहने लगे कि ये 21st सेंचुरी है या हम अभी भी मिडीवल टाइम में जी रहे हैं। तो बात करना चाहूँगा दूसरे विक्टिम की, जो है दास फैमिली की नेबर, और जिसके अकॉर्डिंग वो वहीं पर थी और उसने बताया कि लोग सबसे पहले आए और चिल्लाए विच विच, और उसके बाद उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी, यानी उनके छत पर पत्थर फेंकने लगे। और उसके बाद उन्होंने जो माँ थी उसने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और इसी के चलते वो कहीं भाग नहीं पाए और उन्होंने बाद में आग लगा दी और बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ें आई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बंद हो गई थी। तो ऐसे में उसने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी तो बाहर नहीं निकली। तो ये था एक दूसरा जो एक विटनेस था, उसका एक बयान। तो इसमें 10 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो भीड़ का लीडर था वो अभी भी फरार था। कि इसके पीछे कौन था वो भी पुलिस को पता नहीं चल पाया था। और मतलब गांव में एक बीमारी फैली हुई थी और लोगों का मानना था कि इसके पीछे दास फैमिली थी और इसी वजह से उन्होंने वो उनके साथ ऐसा किया। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि विश्वासघात क्या हमारे खून में इतना समा चुका है कि हम अपनी इंसानियत ही उसके चक्कर में खो बैठे हैं, और क्यों इतना ज़्यादा आत्मघाती है हमारे लिए, और क्यों हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और साइंस कुछ भी नहीं है। तो बात करना चाहूँगा मैं इससे आगे विटनेस नंबर 3 की, जो है पुलिस इंस्पेक्टर। जो इसके पुलिस इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग, जो है इंस्पेक्टर कोई तो इंस्पेक्टर है शायद, इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो दृश्य काफ़ी ही भयानक था। पूरा घर जलकर राख हो गया था और उसके साथ ही जो बॉडीज़ थी वो भी कोयला बन चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म किया कि उनकी मौत पहले भीड़ की जो मार थी उस वजह से वो घायल हो गए थे और उसके बाद आग से उनकी मौत हो गई। और ऐसे में ये चीज़ें काफ़ी दिल दहला देने वाली है। और
एक सवाल खड़ा ये करती है कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है ऐसे गांव में जहाँ पर एजुकेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, और एजुकेशन अगर हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो सकती है। लेकिन ये सवाल कई एक्टिविस्ट का है जो कहते हैं कि ऐसे गांव जहाँ पर एजुकेशन हर एक गांव में होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में भी विश्वासघात जैसी चीज़ लोगों के दिल में इतनी ज़्यादा है कि वो साइंस जैसी चीज़ को नहीं मानते और विश्वासघात को ही सच मानते हैं, और जादू, काला जादू जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके मन में कहीं ना कहीं अंदर घुस चुकी होती है। तो अब अगर हम बात करूँ मैं इसके सोशल इम्पैक्ट की, तो वो ये है कि ये जो एक कहानी है, ये एक मर्डर केस के साथ साथ या फिर बिहार की नहीं है बल्कि पूरे इंडिया की है। इंडिया में हर साल लगभग मतलब 2025 में अभी की अगर लेटेस्ट बात करें तो 20 ऐसे केसेस आ चुके हैं जो विच क्राफ्ट से रिलेटेड है। और अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में 200 से ज़्यादा से रिलेटेड होते हैं। तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि विश्वासघात ऐसी चीज़ लोगों के दिल में या फिर आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में भी लोग इस चीज़ को, विश्वासघात को कितना ज़्यादा मानते हैं। और लोग कहते हैं कि अगर ऐसी कुछ बीमारी होती है तो उसके पीछे साइंस नहीं बल्कि कोई इंसान है जो काला जादू करता है और वही ये सब चीज़ें करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये 21st सेंचुरी है और आज के टाइम में या फिर कुछ भी, कोई भी रिलेटेड चीज़ काला जादू से नहीं हो सकती। और ऐसे में जहाँ पर ये चीज़ें होती है वो कोई गांव का पिछड़ा एरिया होता है जहाँ पर एजुकेशन नहीं होती, और वो ऐसे ही पुराने समय में फैली अंधविश्वास जैसी चीज़ों को सबसे बड़ा मानते हैं और उन्हें लगता है कि इसके पीछे वही चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जादू जादू टोना जैसी चीज़ या फिर काला जादू, ये मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करता है या फिर सही है। इसके पीछे कोई बीमारी होती है। अगर कोई बीमारी होती है तो ऐसे में अगर कोई गांव में कोई चीज़ें, जैसे ये केस कही अगर बात करें तो इसमें भी जो फैमिली थी वो ज़्यादा शायद लोगों का पता नहीं किस वजह से उन पर शक था, वो तो भी सामने नहीं आया। लेकिन ऐसी चीज़ें मानना कि एक लोगों का हाथ हो सकता है इसके पीछे, कि किसी लोगों ने मतलब कैसा किया है कि उनकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो कितनी ज़्यादा गलत है। तो ये चीज़ें एंड होनी चाहिए। और आपको एज एन सोसाइटी अगर इस केस में ध्यान देना है या फिर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप हैशटैग एंड विच क्राफ्ट ट्रेंड करवा सकते हैं, या फिर कई जो NGOs है, NGO नहीं, या फिर या कोई एजेंसीज़ है या फिर प्रोटोकॉल्स है या कोई प्रोटेस्ट है उसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और जितना हो सके, आप समझदार हैं, आप इस न्यू मॉडर्न वर्ल्ड के एक जागरूक नागरिक है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को, अगर कोई अंधविश्वास जैसी चीज़ में विश्वास रखता है तो आप उन्हें समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब कुछ फेक है। और रियल अगर मानना है आपको तो इसके पीछे जाहिर सी बात है साइंस है। और ऐसे पिछड़े वर्ग जो भी आज के टाइम में है उन्हें एजुकेशन का देना काफ़ी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ, जाहिर सी बात है, कोई कदम उठाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि वो कोई मतलब एजुकेशन की ऐसी चीज़ें लाए और हर एक गांव तक एजुकेशन पहुंचे और लोग ये एजुकेशन या फिर सही एजुकेशन से सही चीज़ें समझे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा लोगों पर। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ें, काला जादू, जादू टोना और ऐसी तंत्र मंत्र वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन ये फेक है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है। और पिछड़े वर्ग जितने हैं उनको एजुकेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं एज एन सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को जागरूक करें और सही और गलत चीज़ों के बारे में बताएं।
तो आज के लिए इस केस के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि वो गलती से मैंने डिलीट कर दी थी, पर अब से कंटिन्यू रहेगी। तो मिलता हूँ कल एक नए केस में, काफ़ी सही होगा। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।